मकर राशि वालों, सितंबर 2026 आपके लिए सिर्फ ग्रहों की चाल बदलने वाला महीना नहीं, बल्कि आपकी सोच, रिश्ता, करियर और भाग्य की दिशा बदलने वाला महीना साबित हो सकता है। कभी आपको लगेगा कि सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है, लेकिन यही परिस्थितियां महीने के दूसरे हिस्सों में आपके लिए नए दरवाजे खोल सकती है। इसलिए इस महीने की सबसे बड़ी कुंजी है धैर्य, संयम और सही समय का इंतजार। सबसे पहले बात करते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव 17 सितंबर तक आपकी कुंडली के अष्टम भाव में रहेंगे। यह समय अचानक आने वाले बदलाव, मानसिक तनाव, गुप्त चिंताओं और स्वास्थ्य के प्रति सावधानी का संकेत जो है सो देता है। काम बनते बनते रुक सकते हैं और कई बार आपको लगेगा कि आपकी मेहनत का परिणाम क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन 17 सितंबर के बाद सूर्यदेव नवम भाव में प्रवेश करेंगे। यहाँ से परिस्थितियों में बड़ा बदलाव दिखाई देगा। भाग्य आपका साथ देना शुरू कर सकता है। रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। पिता या गुरुजनों का सहयोग मिल सकता है और यात्रा या धार्मिक कार्यों के अवसर बन सकते हैं। अब बात करते हैं मंगल देव की। 18 सितंबर तक मंगल देव आपके छठे भाव में रहेंगे। यह स्थिति शत्रुओं पर विजय, प्रतियोगिता में सफलता और विरोधियों को पीछा छोड़ने की ताकत दे सकती है। जो लोग आपको कमजोर समझ रहे हैं, उन्हें आपका जवाब आपकी सफलता देगी। लेकिन ध्यान रखिए, मंगल की ऊर्जा कभी कभी क्रोध भी बढ़ाती है। इसलिए विवाद, जल्दीबाजी और अनावश्यक बहस से आपको बचना जरूरी है। 18 सितंबर के बाद आपको विवाह के भी योग बन रहे हैं। 18 सितंबर के बाद आपके लिए जल्दीबाजी करने से बचना चाहिए। 18 सितंबर के बाद आपको अनावश्यक बहस से भी बचना चाहिए, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। 18 सितंबर के बाद मंगल देवता सप्तम भाव कर्क राशि में आ जाएंगे। यहाँ रिश्तों की गर्माहट के साथ साथ तनाव भी पैदा होगा। जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर बहस होगी। व्यापारिक साझेदारों में टेंशन बनेगा। गुस्से में लिया गया फैसला बाद में पछताना पड़ सकता है। मेरे प्यारे, मंगल के बाद बात करूं बुध देवता की, तो बुध देव 26 सितंबर तक आपके नवम भाव में उच्च के रहेंगे। यह सितंबर की सबसे सकारात्मक स्थितियों में से एक है। शिक्षा, सलाह, लेखन, व्यापार, यात्रा और बुद्धि से जुड़े कार्यों में लाभ मिल सकता है। भाग्य के साथ आपकी बुद्धि भी आपका साथ देगी। 26 सितंबर के बाद बुध देव दसम भाव में आएंगे। इसके बाद करियर और कार्य क्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है और व्यापारियों को नए संपर्कों से फायदा हो सकता है। अब बात करें देवगुरु बृहस्पति की। बृहस्पति आपके सप्तम भाव में कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। यह स्थिति विवाह, साझेदारी, व्यापार और सामाजिक संबंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही थी, उनके लिए परिस्थितियां धीरे धीरे बेहतर हो सकती है। व्यापार में सही व्यक्ति का साथ मिलना आपके लिए बड़ा लाभ लेकर आ सकता है। जीवन साथी से सहयोग भी मिलेगा, लेकिन आपको रिश्तों में अहंकार से बचना पड़ेगा। शुक्रदेव आपके दसम भाव में रहेंगे। यह करियर और प्रतिष्ठा के लिए शुभ संकेत दे सकता है। आपके व्यक्तित्व का प्रभाव बढ़ेगा और कार्य क्षेत्र में आपकी लोकप्रियता बढ़ सकती है। मीडिया, कला, डिजाइन, फैशन, मनोरंजन, सौंदर्य या रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। अब बात करते हैं शनिदेव। शनिदेव आपके तृतीय भाव में है। यह स्थिति मेहनत, साहस और आत्मनिर्भरता को बढ़ाती है। सितंबर में किस्मत से ज्यादा आपकी मेहनत काम करेगी। जो मकर राशि वाले लंबे समय से किसी लक्ष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए यह समय धीरे धीरे मजबूत परिणाम देने वाला हो सकता है। शनि आपको एक ही बात सिखाएंगे, रास्ता लंबा हो सकता है लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अब थोड़ा सावधान करने वाला पक्ष भी सुनिए। राहु आपके द्वितीय भाव में
इसलिए वाणी पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। आपकी एक गलत बात रिश्ते खराब कर सकती है, परिवार में गलतफहमी हो सकती है और धन के मामलों में अचानक खर्च या गलत निर्णय की स्थिति भी बन सकती है। इसलिए सितंबर में एक नियम बना लीजिए, बोलने से पहले सोचिए और निवेश करने से पहले जांचिए। वही केतु अष्टम भाव में है, इसलिए इससे अचानक परिवर्तन, बेचैनी, रहस्य और मानसिक असमंजस की स्थिति बन सकती है। कई बार बिना किसी कारण या स्पष्ट कारण के मन परेशान रहेगा, पुरानी बातें बार बार याद आ सकती है, लेकिन यही केतु आपको भीतर से मजबूत भी करेगा। आप उन चीजों को समझ पाएंगे जिन्हें पहले आप नजरअंदाज कर रहे थे। मेरे प्यारे, प्रेम और वैवाहिक जीवन की अगर बात करूं तो सितंबर में प्रेम संबंधों में भावनात्मक उतार चढ़ाव रहेगा और विवाहित लोगों के लिए नए रास्ते का अवसर बन सकता है। विवाह योग्य लोगों को अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। विवाहित लोगों को 18 सितंबर के बाद विशेष सावधानी रखनी चाहिए। छोटी बात पर गुस्सा करने के बजाय बातचीत से समस्या को सुलझाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। धन और आर्थिक स्थिति की अगर बात करूं तो धन के मामले में महीना मिश्रित रहेगा, आमदनी के अवसर रहेंगे, लेकिन राहु के कारण अचानक खर्च भी बढ़ सकता है। किसी के कहने पर पैसा लगाने से पहले पूरी जांच करें। उधार देने में भी सावधानी रखें। नौकरी और व्यापार की अगर बात करूं तो करियर के लिए सितंबर का दूसरा भाग ज्यादा मजबूत दिखाई देता है। 17 सितंबर के बाद भाग्य और 26 सितंबर के बाद करियर क्षेत्र में सक्रियता और बढ़ जाएगी। नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ सकती है, व्यापार में नए संपर्क और साझेदारी के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन 18 सितंबर के बाद पार्टनरशिप में भावनात्मक निर्णय लेने से बचना हो। परिवार की अगर बात करूं तो राहु द्वितीय भाव में होने के कारण परिवार में आपकी वाणी सबसे बड़ा मुद्दा बन सकती है। याद रखिए, रिश्ते शब्दों से बनते भी है और शब्दों से टूटते भी। इसलिए सितंबर में जीतना है तो हर बहस जीतना जरूरी नहीं है। स्वास्थ्य की बात करूं तो अष्टम भाव में सूर्य और केतु की स्थिति के कारण स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें। तनाव, थकान और नींद की समस्या हो तो अपनी दिनचर्या सुधारें। किसी भी लगातार या गंभीर लक्षण के लिए डॉक्टर की सलाह। सितंबर का सबसे बड़ा संदेश मकर राशि वालों, सितंबर आपको पहले परीक्षा देगा फिर परिणाम देगा, यानी कि परीक्षा लेगा फिर परिणाम देगा। महीने का पहला भाग आपको रोक सकता है, आपको परेशान कर सकता है, आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन 17 सितंबर के बाद भाग्य का दरवाजा खुलना शुरू होगा और 26 सितंबर के बाद कैरियर के क्षेत्र में नई ऊर्जा दिखाई दे सकती है। इसलिए अगर सितंबर की शुरुआत में परिस्थितियां आपके अनुसार नहीं चल रही है तो हार मत मानिए, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सितंबर 2026 आपके लिए एक संदेश लेकर आया है। जो लोग आपको गिरते हुए देखकर खुश हो रहे हैं, उन्हें आपकी वापसी का इंतजार नहीं होगा। धैर्य रखिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए, रिश्तों को संभालिए, मेहनत जारी रखिए, अच्छा रहेगा। क्योंकि मकर राशि वालों की असली ताकत किस्मत नहीं, उनकी मेहनत, उनका अनुशासन और उनका धैर्य है। अगर आपको यह राशिफल का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय शनिदेव। मैं हूं डॉक्टर राजा मिश्रा और आप देख रहे हैं एस्ट्रो राजा मिश्रा। याद रखिए, समय बदलने में समय लगता है, लेकिन जब मकर राशि वाला बदलता है तो पूरी कहानी ही बदल जाती है। इसलिए आपको भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए।